हाँ, तो बात कर लेते हैं कि हाउ टू स्टडी फॉर नीट 2024। तो बहुत सारे डाउट ये आते हैं मन में कि किस टीचर से पढ़ें, इस टीचर का समझ नहीं आ रहा, उस टीचर से पढ़ ले उसका समझ आएगा, फिर उसकी कुछ देर वीडियो देखे ही समझ आया, फिर आगे से नहीं, फिर ये समझ नहीं आ रहा, फिर दूसरे टीचर के पास जाना है, फिर नहीं पहले वाला ही अच्छा पढ़ा रहा था और ये वाला कुछ छोड़ दे रहा है कॉन्सेप्ट, वो ज़्यादा कवर कर रहा है तो ये ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा। ऐसे बहुत सारे डाउट आते हैं मन में। तो सबसे पहले बात देखते हैं कि समझ नहीं आ रहा है टीचर का। तो मैक्सिमम ऐसा रेयर केस में होता है कि जो टीचर पढ़ाता है वो समझ नहीं आता। जैसे मेरे कॉलेज का एक टीचर है वेब टेक्नोलॉजी का, वो पढ़ाता है तो समझ नहीं आता है, लेकिन ऐसा इसका ये मतलब भी नहीं है कि कुछ समझ नहीं आता है, कुछ कुछ तो आता ही है समझ, लेकिन वो खुद में स्पीड में निकलता है, इसलिए उसकी क्लास में मैं पढ़ाई नहीं करता। और सेकेंड बात रहा तो टीचर जितने भी यूट्यूब पे या बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, PW, अनअकैडमी, ये सबके टीचर टैलेंटेड हैं, टीचिंग एक्सपीरियंस है, इन्होंने पहले बहुत लोगों का नीट क्वालिफाई कराया है, तो इनको पढ़ाने आता है। ऐसा नहीं है कि ये तुम्हें नहीं पढ़ा सकते, इनको पढ़ाने आता है। और सेकेंड बात, समझ नहीं आता है, क्यों नहीं समझ आता है? तुम्हारी माइंडसेट को चेंज करो। ये टीचर मुझे पढ़ा रहा है, तुम्हें अब पढ़ रही है, तुम समझ आ रहा, और फिर तुम्हें नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि अब तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा है कि ये कुछ छूट जाएगा, उस वाले से पढ़ लेते हैं तो उससे हो जाएगा, और उस पे जाओ तो फिर कहेगा नहीं ये बहुत स्लो चल रहा, ऐसे तो पीछे ही रह जाना है, तो इधर ही से पढ़ लो। ये कन्फ्यूज़न तुम्हारे दिमाग में है, जिसके कारण तुम्हें समझ नहीं आ रहा। पढ़ने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कंसंट्रेशन। जब कंसंट्रेशन हाई होगा तो ही समझ आएगा। इसके लिए बोला गया है श्रीमद् भगवत गीता में, जब तक समर्पण नहीं होता तब तक ज्ञान नहीं आता। तुम्हें फुल समर्पण करना होगा उस टीचर को, तभी तुम उससे ज्ञान ले पाओगे। मतलब पहले उस पर ट्रस्ट करना होगा कि जो पढ़ा रहा है सही पढ़ा रहा है। और रहा बात पढ़ाने का, तो सारे टीचर सेम चीज़ पढ़ाते हैं। हाँ, कोई थोड़ा डीप में जाता है, और एग्ज़ाम में ये ज़रूरी नहीं कि ये पॉइंट ये यही क्वेश्चन आएगा। एग्ज़ाम में उतना बड़ा सिलेबस है, वो चेक करते हैं कि तुम्हें कितना आता है। और इसका मतलब ये नहीं ये एक टॉपिक छूट गया तो कोई बात नहीं, तुम उसको कहीं और से कर लेना, तुम्हारे पास सिलेबस है ना, तुम सिलेबस में देखो ये टॉपिक हो गया कवर, ये टॉपिक हो गया कवर, ये टॉपिक हो गया कवर। और सेकेंड बात, हर टीचर सेम पढ़ाता है, अपना माइंडसेट को ठीक करो, उसके बाद पढ़ना शुरू कर दो। दूसरा तरीका तुम ये कर सकते हो कि वन शॉट वीडियो क्या इनफ है, या बैच से पढ़ें। वन शॉट में टाइम कम लग रहा है, बैच से टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो हर चीज़ के दो होते हैं कॉन्सिक्वेंस। वन शॉट में टाइम कम लग रहा है तो क्वेश्चन भी कम प्रैक्टिस होगी, थ्योरी भी थोड़ी फास्ट रिवीजन कराई जाएगी, और लॉन्ग जो बैच के लेक्चर होते हैं वो धीरे धीरे आराम से चलेंगे, तो उसमें सारी चीज़ कवर होके टाइम भी लगाएगा। अब तुम्हें कम टाइम में ज़्यादा चाहिए तो ये तो होगा नहीं। टाइम जितना इन्वेस्ट करोगे उतना ही तुम्हें आउटपुट मिलेगा, ये बात को याद रखना। इसमें कन्फ्यूजन क्या चीज़ का करना है? जितना इन्वेस्टमेंट करोगे उतना ही तुम्हें उससे प्रोडक्ट बेनिफिट्स मिलेंगे। अब तुम टाइम लगाओगे 1 घंटे और सोच रहे हो कि 10 घंटे की चीज़ समझ लो, तो ऐसा होने से नहीं होगा ही नहीं। तुम्हें उसको समझना पड़ेगा आराम से। और वन शॉट देखोगे तो तुम थक जाओगे। वन शॉट 6 घंटे का एक देख लिए, उसके बाद दूसरा वन शॉट देखने का मन नहीं करेगा। और माइंड को थोड़ा ट्विस्ट करना चाहिए, थोड़ा सा केमिस्ट्री पढ़े, फिर थोड़ा फिज़िक्स पढ़े, फिर थोड़ा बायो पढ़े, ऐसे चेंज करके पढ़ोगे तो ज़्यादा समझ आता है। और सेकेंड बात, क्वेश्चन प्रैक्टिस को लेकर, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, जो पढ़ रहे हैं वो सही है नहीं है। तो देखो, जो टीचर पढ़ा रहा है वो बहुत टैलेंटेड है, इसलिए वो यहाँ पढ़ा रहा है, वो कोई फालतू टीचर नहीं, वो कहीं से उठ के आ गया। उसने सही में बहुत लोगों को पढ़ाया है, इसलिए वो जो पढ़ा रहा है वो सही पढ़ा रहा है, और वो आएगा ही। और तुम्हें पढ़ने हैं कॉन्सेप्ट, वो तुमसे वो जो क्वेश्चन करा रहा है वो क्वेश्चन नहीं पूछने जा रहे नीट में, वो जो कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा है,
क्वेश्चन से तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। तुम क्वेश्चन ये मत समझोगे ये क्वेश्चन नीट में आएगा, ये क्वेश्चन मेरी इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। जैसे एग्जांपल ले लो, तुमने पढ़ लिया वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ लिया, अब इसमें जो क्वेश्चन आएंगे एंगल पे, थीटा के बेसिक्स के कि कैसे वर्क काम करता है, प्रोजेक्शन क्या होता है, वो तुमने थ्योरेटिकल पढ़ लिया। कुछ उसके प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन से। अब 2-3 क्वेश्चन मिलाकर एक क्वेश्चन बन सकते हैं, कुछ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं और कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनेंगे जो तुम्हें कॉन्सेप्ट और थियरी कॉन्सेप्ट एक हो गया और क्वेश्चन प्रैक्टिस दोनों मिलाकर तुम्हारी प्रिपरेशन यहाँ पे पूरी होगी। और थर्ड पार्ट आता है इसमें टेस्ट का, कि तुम टेस्ट में वो चीज़ याद रख पाते या नहीं। तो सबसे पहला नोट डाउन करो, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है। हर टीचर सेम पढ़ाता है, कोई टीचर को ऐसा नहीं है जो ख़राब पढ़ा रहा है। हर टीचर सेम कंटेंट पढ़ाता है, जो यूट्यूब पे पढ़ाता है वही कंटेंट बैच में पढ़ाया जाता है। बस 1-2 चीज़ में डीप चला जाता है, तो उतना डीप आता भी नहीं है, वो कुछ अपना शो ऑफ करने के लिए कोई डीप चला जाता है। हर टीचर सेम चीज़ पढ़ाता है, जो आने वाला है वो आता है। लास्ट मोमेंट में लोग वही करते हैं कि कुछ भी पढ़ के चल जाते हैं। तो पहले कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है, कंसंट्रेशन हाई रखना है। ये नहीं कि कुछ छूट रहा, तुम जो इन्वेस्ट करोगे उसका आउटपुट मिलेगा, वो व्यर्थ नहीं जाता। ये बात याद रखो, जितना कंसंट्रेशन से समझोगे उतना तुम्हारा बेनिफिट। तुम मन में थॉट लेके चलोगे कि ये ठीक नहीं, अरे मान लिया, चलो एक एग्जांपल लेते हैं कि तुम्हें 1 शॉट करने हैं, 1 शॉट अच्छे हैं, लेकिन तुमने एक चैप्टर लॉन्ग वाली वीडियो से की, मतलब बैच से की। तो तुम वो लॉन्ग जो बैच से करोगे बिना 1 शॉट का सोचे हुए, तो वो हाई कंसंट्रेशन पे तुम्हें पूरा क्लियर रहेगा। और भाई तुम मन में सोचो कि इसको 1 शॉट से करेंगे और बैच से भी वीडियो देख रहे हैं, फिर कंफ्यूज होके सोच रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो तुम्हारा दोनों काम ख़राब हो रहा है। इसलिए एक ज़्यादा सोचने का ज़रूरत नहीं है। 1 शॉट में भी सेम चीज़ पढ़ाई होती, बैच में भी सेम चीज़ पढ़ाई होती। 1 शॉट में कम होता, बैच में ज़्यादा होता। 1 शॉट में फास्ट होता, बैच में थोड़ा स्लो होता। तुम्हारी एब्जॉर्प्शन पावर पे डिपेंड करता। 1 शॉट के अपने फ़ायदे, बैच के अपने फ़ायदे। 1 शॉट के अपने नुकसान, बैच के अपने नुकसान। और रहा कि जो मैं कर रहा वो सही है या गलत है, हर टीचर को सही आता है, वो तुम्हें गलत नहीं पढ़ाएगा। और सेकेंड बात कि जितना इन्वेस्टमेंट करते हो उतना प्रोडक्ट मिलता है, कर्म का फल होता है, इस पर कोई डिबेट नहीं हो सकता। इतना टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है और सिलेबस आराम से हो जाएगा। सिलेबस कैसे होगा? अभी 11th चल रहा, अभी थोड़ा बूस्ट करो। जैसे फिज़िक्स का केस ले रहे, अभी 2D मोशन चल रहा, 2D कर रहे हो। अब 2D कर लिए तुम अच्छे से, तुम्हें आगे कुछ टॉपिक पे डाउट, वो टॉपिक तुम यूट्यूब पे सर्च करो ये क्या होता, 10 मिनट की वीडियो आ गई, कवर कर लो। अब 2D तुम्हारा कवर हुआ, उसमें थोड़ा सा और बस रहता है, पूरा 1D तो उसमें आ ही जाता, 1D मिलकर 2D बनता, तो तुम्हारा 1D भी साथ में कवर हो ही गया। फिर 1D और 2D के साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। 1D 2D हो गया, न्यूटन्स मोशन आ गए, NLM, सर्कुलर मोशन, फिर ग्रेविटेशन, वर्क पावर एनर्जी, मानो मैकेनिक्स तुम्हारा ख़त्म हुआ। अब जैसे तुम मूव करोगे थर्मोडाइनेमिक्स में, तो एक काम करो, तुम्हारा ग्रेविटेशन हो गया। अब देखो कैसे शिफ्ट किया जाता है, सिलेबस को कैसे फास्ट किया जाता है। तुम्हारा ग्रेविटेशन को अच्छे से पढ़ लो। ग्रेविटेशन उसके बाद जैसे 7 दिन होते हैं, तो 2 दिन निकाल लो कि 2 दिन में एक सब 12th का स्टार्ट करेंगे। जैसे ग्रेविटेशन हो चुका है, वर्क पावर एनर्जी हो गया, तब स्टार्ट कर दो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रो पोटेंशियल और कैपेसिटर, ये तीनों एक यूनिट उड़ा देना। 1 शॉट से कर लो या लॉन्ग से कर लो, जिससे कर लो सब सेम रहता। रुक जैसे 10 घंटे में 8 घंटे के 1 शॉट है, इसको डिवाइड कर लो, एक दिन 2 घंटे, अगले दिन 2 घंटे, अगले दिन 2 घंटे, अगले दिन 2 घंटे, 8, इस तरह से कर दो रिवीजन कर के। फिर शीट लगा लो, ये 12th वाली की ऐसे चला लो और अपना इसको बैच से समझ लो। इसको तो तुमको खुद से डिसाइड करके बनाना पड़ेगा और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर चीज़ के अपने फ़ायदे हैं, हर चीज़ का अपना नुकसान है। नो गेन नो पेन, ये बात याद रखना।
इसी तरह जैसे अभी फिजिकल केमिस्ट्री चल रहा, फिजिकल पे फोकस करो, अच्छे से फिजिकल के क्वेश्चन करो, और साइड बाय साइड ऑर्गेनिक को शुरू कर दो, ऑर्गेनिक को धीरे धीरे चलो। अभी क्या कर लो, ऑर्गेनिक के IUPAC नोमेनकल्चर और GOC कर लो धीरे धीरे। ये हो गया तो सारे नेम रिएक्शन लिख कर याद कर लो। उसके बाद केमिस्ट्री NCERT से पढ़ना। फिर रहा इनऑर्गेनिक की बात, इसको भी ऐसे धीरे धीरे कर लो। और ज़्यादा कुछ में पूछेंगे नहीं, वो चैप्टर पढ़ने टाइम हार्ड रखता है। जैसे एग्जांपल ले लो, अब केमिकल बॉन्डिंग जैसे तुम्हारी शुरू हुई, ये बात याद रखो, केमिकल बॉन्डिंग शुरू हुई, इसमें आएंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ये वो, अब इतने हार्ड टॉपिक, और इससे जो क्वेश्चन आएंगे वो बहुत ईजी आएंगे, जो कि शॉर्टकट लगा के बनेंगे बस, और किसी से नहीं बनेंगे, उतने टॉपिक की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये प्रॉब्लम आ जाती है, इसलिए आराम से पढ़ो, हर टीचर सेम पढ़ाता है।